जो पुलिस को दिखाता था आंख, कभी भी कर देता था हमला। उसी टीएमसी के गुंडे की सड़कों पर नंगा परेड, सिर मुंडवाया, दाढ़ी कटवाई, शहर में घुमाया। बंगाल में श्रीराम का नाम बिटाने वाले का मिटा नाम, दोबारा लिखा गया श्रीराम का नाम। यूपी में जो मौलाना भड़काता था, डिम्पल यादव को गाली देता था, आज योगी के खौफ से मांग रहा रहम की भी। बंगाल में ममता की सत्ता जाते ही गुंडों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जिस बंगाल पुलिस पर तमाशा देखने का आरोप लगता था, आज वही पुलिस गुंडे अपराधियों को ठिकाने लगा रही है। टीएमसी की सरकार में खुद को शहंशाह समझने वाले भाग रहे हैं, लेकिन भागने के लिए जमीन कम पड़ गई है। सोना पप्पू हो, जहांगीर खां हो या फिर हुमायूं कबीर हो, सीएम शुभेंदु के एक्शन का खौफ सबको सता रहा है। इनके साम्राज्य तबाह हो रहे हैं। जो बच रहे थे वो कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। तस्वीरों में देख रहा ये शख्स कोई जेब कतरा नहीं, ना ही कोई छोटा मोटा उठाई गिर है। ये वो आकाश सिंह है, ममता सरकार में जिसकी तूती बोलती थी। सामने चाहे आम आदमी हो या फिर कोई पुलिस का बड़ा अफसर, यह हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। हावड़ा में इसके नाम का खौफ छाया रहता था, क्योंकि टीएमसी के बड़े रसूखदार लोगों का हाथ इसके सिर पर था। आकाश सिंह हावड़ा के अपराध जगत में एक बड़ा नाम बन चुका था। सरकार में अच्छे संबंध होने की वजह से पुलिस इसे छू भी नहीं सकती थी। आकाश पर पुलिस पर फायरिंग, रंगदारी वसूली जैसे कई गंभीर केस दर्ज हैं। शुभेंदु सरकार बनते ही पुलिस को आदेश मिले और इसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने माली 5 घरा और गोलाबाड़ी थाना क्षेत्र में इसे लेकर दौरा किया। उन जगहों पर इसे लेकर गए जहां इसने अपराध किए थे। पुलिस का मकसद घटनाओं को पूरी तरह से समझना था, लेकिन जब इसे पुलिस टीम लेकर पहुंची तो सिर मुंडा था, शरीर पर सिर्फ कच्चा बनियान था, दाढ़ी मूछें भी कटी हुई थी। ये नंगा परेड उनके लिए चेतावनी है जिन्होंने सत्ता की हनक में कानून के साथ में खिलवाड़ किया, जो खुद को अपराध जगत का शहंशाह समझ बैठे थे। जबकि पुलिस की इस कार्रवाई को कई लोग मानवाधिकार का हनन बता रहे हैं, अपराधियों के ऊपर ज्यादती बताया जा रहा है। तो वो लोग उस समय कहां थे जब इन अपराधियों ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया था? बहन बेटियों का सड़कों पर चलना मुश्किल था, उस वक्त वो लोग कहां थे? बंगाल में भगवान राम का नाम मिटाने वालों का नाम मिट चुका है। तानाशाही का आलम यह था कि राजा राम मोहन राय कॉलेज के बोर्ड से राम शब्द हटा दिया गया था, लेकिन राम विरोधियों के जाते ही दोबारा वहां पर राम का नाम लिख गया है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से विपक्ष सहम गया है। सामिक भट्टाचार्य ने मुगलिया सल्तनत के सर्वनाश का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा, बाबर, अकबर, हुमायूं और शहंशाह का बंगाल में अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। बंगाल की राजनीति अब तुष्टीकरण से आगे बढ़ चुकी है और जनता विकास तथा सुरक्षा के मुद्दे पर सोच रही है। इस बयान के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि यह तो विवादित बयान है, वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन बंगाल में जिस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है उसे योगी मॉडल कहते हैं, और इससे पहले योगी के यूपी में भी कई मौलाना टेंशन में हैं। डिम्पल यादव को गाली देने वाले मौलाना रशीदी की तो बुलडोजर और पुलिस का लाठी का खौफ सताने लगा है। मौलाना ने बयान देते हुए कहा, कुछ राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े, फिर विवाद हो, मारपीट हो, मुकदमे दर्ज हो, घर तोड़े जाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए पाक जगह नहीं होती है, क्योंकि वहां लोग लगातार आते जाते हैं और कई तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। मौलाना साजिद रशीदी मुसलमानों को समय के साथ समझदारी से बदलने की सलाह दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले हालात अलग थे, लेकिन अब कानून व्यवस्था का तरीका बदल चुका है। उनके मुताबिक पहले कोई अपराधी अपराध करके निकल जाता था तो थाने पर फोन पहुंच जाता था, लेकिन अब सीधे एनकाउंटर हो रहा है, घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से भावनाओं में बहने की बजाय शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान देने की अपील की है। ये वही मौलाना हैं जो हमेशा कट्टरपंथियों वाली भाषा बोलते थे, लेकिन सीएम योगी के खौफ ने इन्हें भी शांति की मिसाल वाला सफेद कबूतर बना दिया है।